जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार टीचर 3.0 के 9th एंड 10th टीचर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है, इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आपको अपना माइंड सेट कितना प्रश्न का कितना नंबर का लेके चलना है ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बिहार बीपीएससी टीचर 3.0 का एग्जाम 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अगर आप बिहार टीचर का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएससी टीचर 3.0 9th-10th एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर 3.0 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर की बात करें तो बिहार टीचर का एग्जाम जो लिया जाने वाला है वो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक 19 से 22 जुलाई तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। जिसमें अगर 9th-10th की बात करें तो इसका जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 भाग में रहेंगे। यानी जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा वो 3 पार्ट में रहेगा, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें पार्ट 1 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सबसे आपको टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जनरल स्टडीज से 40 प्रश्न रहेगा। वहीं पेपर 3 से जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक रहेंगे और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको अपना माइंड सेट कितना प्रश्न का लेके चलना है, कितना तक का लेके चलना है ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो सब हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 9th-10th की बात करें तो कैटेगरी, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है और जनरल कैटेगरी से एग्जाम देने वाले हो तो इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। और एक बात और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएसटी, साइंस और मैथ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि सोशल साइंस और मैथ से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और इससे एग्जाम देने वाले हो तो इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का 85 से 90 तक जाने की संभावना है। अगर आप इतना नंबर लेकर आते हैं, इतना प्रश्न सही प्रश्न करके आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एसएसटी सब्जेक्ट से। वही अगर साइंस या मैथ की बात करें तो इसमें आपको 80 से 85 तक नंबर लाना पड़ेगा। इतना प्रश्न आपको सही करके आना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सके मेल कैंडिडेट से। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का एसएसटी सब्जेक्ट से 72 से 78 तक जाने की संभावना है। वही साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 68 से 72 तक अगर आप प्रश्न बना के आते हैं, इतना प्लस अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कितना तक जा सकता है, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का अगर आपने एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का ईडब्ल्यूएस से 82 से 85 तक जाने की संभावना है। 82 नंबर से अगर 85 तक
प्रश्न बनाते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा SST सब्जेक्ट से। वही साइंस और मैथ की बात करें तो इसमें अगर आपने 75 से 80 तक जाने की संभावना है। अगर आप 80 प्लस तक प्रश्न बना के आते हैं, सही प्रश्न बनाते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का SST से 68 से 72 तक जा सकता है। वहीं साइंस और मैथ की बात करें तो अगर आपने साइंस से एग्जाम देने वाले हो या मैथ सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है तो उससे कितना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, साइंस और मैथ से 65 से 62 से 65 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर BC कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने BC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो मेल कैंडिडेट का SST सब्जेक्ट में 75 से 80 तक जाने की संभावना है। अगर आप 75 से 80 प्रश्न तक बना के आते हैं और सही प्रश्न बना के आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर साइंस या मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको 72 से 75 तक जा सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का SST सब्जेक्ट से 65 से 68 तक जाने की संभावना है SST सब्जेक्ट से। वहीं अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अगर आप 58 से 64 तक प्रश्न बना के आते हैं, इतना सही प्रश्न बना के आते हैं, तो आप सेफ स्कोर सेफ जोन में है, इतना तक कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर आगे बात करें तो अगर EBC कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने EBC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो EBC कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से कितना तक कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर SST सब्जेक्ट की बात करें कि अगर आपने SST सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें आपको 70 से 75 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें कि अगर आपने साइंस से या मैथ से फॉर्म अप्लाई किया है, एग्जाम देने वाले हो, तो इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, साइंस और मैथ से 68 से 72 तक जा सकता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का SST सब्जेक्ट से EBC कैटेगरी की बात करें कि अगर आप EBC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसका कितना तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, SST सब्जेक्ट से अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसका आपको 62 से 65 तक जा सकता है। वहीं अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अगर आप 58 से 60 तक प्रश्न बना के आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए EBC कैटेगरी से। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें कि SC कैटेगरी का कितना तक जाएगा, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने SC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो SC कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से SST सब्जेक्ट में 65 से 70 तक जा सकता है। वहीं अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको 60 से 65 तक जाने की संभावना है। अगर आप 60 से 65 तक प्रश्न बना के आते हैं, यानी सही प्रश्न बना के आते हैं, इतना नंबर अगर आप लाते हैं तो इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है SC कैटेगरी का। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का कितना जाएगा, तो देखिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट में SC कैटेगरी से SST सब्जेक्ट का 58 से 62 तक जाने की संभावना है। वही अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अगर आपने 55 से 60 तक प्रश्न बनाया है, 55 से अगर 60 तक प्रश्न अगर आप बनाते हैं, इतना अगर आप नंबर लाते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा, इतना तक कट ऑफ जा सकता है SC कैटेगरी का। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने ST कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो ST कैटेगरी का कितना जाएगा, तो देखिए दोस्तों, ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 60 से 64 तक जाने की संभावना है SST सब्जेक्ट से। वहीं अगर साइंस और मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें अगर आप
55 से 60 तक प्रश्न बनाते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा, इतना तक कट ऑफ जा सकता है एसटी कैटेगरी का। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का एसटी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एसटी कैटेगरी में एसएसटी सब्जेक्ट से 55 से 58 तक, 55 से 58 या 60 तक अगर आप प्रश्न बना के आते हैं तो इतना तक कट ऑफ जा सकता है। वहीं अगर साइंस या मैथ सब्जेक्ट की बात करें कि अगर आपने साइंस से या मैथ से एग्जाम देने वाले हो, इससे फॉर्म अप्लाई किए हो, तो इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर फीमेल कैंडिडेट का 52 से 58 तक अगर आप प्रश्न बना के आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा, इतना तक कट ऑफ जा सकता है। हालांकि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है ये एक्सपेक्टेड है। इसमें आपको कुछ नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है, बट आपको ज़्यादा नंबर उलट फिर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि 19 जुलाई से इसका एग्जाम स्टार्ट है। तो एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न दिया जाता है उसी के आधार पे इसका कट ऑफ ऊपर नीचे हो ही जाता है। अगर आप एग्जाम में अगर आपका प्रश्न अगर हार्ड पूछा जाएगा तो फिर इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की संभावना हो जाता है। बट अगर नॉर्मल प्रश्न दिया जाता है जो कि लगभग स्टूडेंट से बनने लायक अगर प्रश्न दिया जाता है, नॉर्मल टाइप का प्रश्न रहता है, तो फिर इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो फिर भी अगर आप इतना नंबर तक प्रश्न बना के आते हो, सही प्रश्न बना के आते हो, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, या इससे अगर प्लस बना के आते हो तो एक सेफ स्कोर रहेगा, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको। इसलिए अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, 100% अपना स्टडी पे लगाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।